मैथ में एक छोटा सा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे एकदम विस्तार के साथ। इसके बारे में जानेंगे इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले एलसीएम का मतलब क्या होता है और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद हम आपको निकालना सिखाएंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम का सबसे पहले फुल नेम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्ती। क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्ती। और एचसीएफ का फुल नेम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्ती। क्या होता है? महत्तम समापवर्ती। अब इसमें एक शब्द आया है मल्टीपल। क्या आया है? मल्टीपल आया है। मल्टीपल को हिंदी में कहते हैं गुणक। क्या कहते हैं? गुणक कहते हैं। और फैक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? फैक्टर को कहते हैं गुणनखंड। क्या कहते हैं? गुणनखंड। फैक्टर को कहते हैं गुणनखंड और मल्टीपल को कहते हैं गुणक। अब सबसे पहले जानेंगे मल्टीपल क्या है। तो जैसे हमने 5 ले लिया, 5 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे? 5, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है ना। इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। उसके बाद में है 10 के मल्टीपल लेंगे तो यह आ जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। ठीक है ना। आप ये अपने मन में करते रहना। इसी तरह 6 के मल्टीपल हो जाएंगे 6, 12, 18, 24, 30, 60, 22, 42। इसी तरह आते रहेंगे। ठीक है ना। अगर 12 को लेंगे, 12 के फैक्टर निकालेंगे, 12 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 48 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 72। इसी तरह आगे चलते रहेंगे। गुणक आप 1000 तक निकाल सकते हैं इसके। 20 के गुणक निकालेंगे तो आ जाएगा, मल्टीपल निकालेंगे तो 20 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 80 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 120 आ जाएगा और 140 आ जाएगा। ठीक है ना। तो गुणक में आप देख रहे हैं बार बार कि ये 5 का पहाड़ा एक प्रकार से लिखा जा रहा है, एक प्रकार ये 10 का पहाड़ा लिखा जा रहा है, 6 का पहाड़ा लिखा जा रहा है, 12 का पहाड़ा लिखा जा रहा है, 20 का पहाड़ा लिखा जा रहा है। तो मल्टीपल का मतलब होता है एक प्रकार से टेबल। ठीक है ना। इसके मल्टीपल आप 1000 तक निकाल सकते हैं, सभी के मल्टीपल। फैक्टर का मतलब क्या होता है? 20 के जैसे फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर का मतलब होता है या तो इसके बराबर हो या इस नंबर से 20 से छोटा हो। फैक्टर का मतलब होता है 20 के बराबर या 20 से छोटा। जैसे इसके फैक्टर हो जाएंगे 1। कोई भी संख्या हमेशा उसमें एक फैक्टर होता है। जैसे 20 में 1, 2, 4, 5, 10, 20 इसका फैक्टर हो गया। 20 1 जा 20, 40 10 जा 2 10 जा 20 और 4 5 जा 20। इसी तरह 32 के फैक्टर निकालेंगे तो 1, 2, 4, 8, 16, 32 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये इसका फैक्टर आ जाएगा। अब आपने जान लिया मल्टीपल क्या है। तो मल्टीपल ध्यान से देखिए, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में कैसे निकालेंगे? मल्टीपल आपने जान लिया। अब मल्टीपल जानने के बाद क्या देखेंगे? कॉमन। अब इसमें आपने मल्टीपल निकाल दिया, जैसे 12 और 20 के लेंगे तो 12 और 20 के मल्टीपल हमने लिख दिया। 12 के मल्टीपल 12, 24, 36, 48, 60, 72 ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। 20 के मल्टीपल लेंगे तो 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140। अब मल्टीपल जानने के बाद तुरंत कहाँ क्या जानेंगे? कॉमन। इसमें कॉमन क्या है तो ध्यान से देखिए। 20, 40 इसमें 60 कॉमन है। क्या कॉमन है? 60। 20 और 12 में, 12 और 20 में 60 कॉमन है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे इसी तरह तो ये 120 कॉमन है। 100 क्या कॉमन है? 20 कॉमन है। तो हम इसको लिख देंगे। इसमें मल्टीपल, इन दोनों के मल्टीपल में कॉमन क्या है? तो कॉमन क्या निकाल दिया? 60। और आगे बढ़े तो क्या मिल गया? कॉमन 120। इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो 180 कॉमन मिल जाएगा। फिर इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो 240 कॉमन मिल जाएगा और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना। अब उसके बाद में मल्टीपल निकालने के बाद में हमने क्या निकाला? कॉमन। तो कॉमन हमने निकाल दिया। कॉमन निकालने के बाद क्या निकालेंगे? अब कह रहा है सबसे पहले मल्टीपल निकालिए, मल्टीपल इनका निकाल दिया। फिर कह रहा है कॉमन निकालिए, तो इनमें हमने कॉमन निकाल दिया। कॉमन 60, 120, 180 आ गया। अब कह रहा है मल्टीपल मिल गया, कॉमन मिल गया। अब कॉमन के बाद क्या निकालना है? लोवेस्ट का, लोवेस्ट वैल्यू कौन सी? तो इन सभी में आगे बढ़ते रहे तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या मिल गई? 60।
तो 12 और 20 का 12 और 20 की लोवेस्ट वैल्यू क्या मिल जाएगी 60। क्या मिल जाएगी 60। तो 12 और 20 का ये क्या हो गया एलसीएम। क्या हो जाएगा एलसीएम। तो अभी आपने जान लिया इसका केवल मतलब क्या होता है। एलसीएम का मतलब क्या होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले हमने मल्टीपल लिखा, मल्टीपल के बाद इसमें हमने कॉमन देखे तो कॉमन क्या क्या मिल गया 60 मिल गया 120 मिल गया। उसके बाद में लोवेस्ट देखा सबसे वैल्यू क्या है, कॉमन निकालने के बाद लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है, तो लोवेस्ट वैल्यू कौन सी निकल आई 60। तो 12 और 20 का एलसीएम क्या हो गया 60। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब है एलसीएम का मतलब आज केवल हम सिखा रहे हैं। एलसीएम का मतलब क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को ही क्या कहते हैं एलसीएम कहते हैं। अब इसके बाद में आ जाएंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किस पे आ जाएंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के। तो सबसे पहले हमने 20 के फैक्टर निकाल दिए, गुणनखंड मतलब इनको खंड खंड कर दिया, और 32 के फैक्टर निकाले तो इसको भी हमने खंड खंड कर दिया। अब ध्यान से देखिए इनमें फैक्टर हमने निकाल दिया, फैक्टर ये फैक्टर निकाला है। फैक्टर के बाद क्या रहा है कॉमन निकालिए, फैक्टर के बाद क्या कर रहा है कॉमन निकालिए। कॉमन मतलब होता है जो दोनों में मिल रहा है, तो इसमें 1 1 मिल रहा है, फिर क्या मिल रहा है 2 2 मिल रहा है, 2 2 के बाद आगे बढ़ेंगे तो 4 4 मिल रहा है, 4 4 के बाद आगे बढ़ेंगे तो नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसमें कॉमन क्या क्या मिल गया 1 मिल गया 2 मिल गया 4 मिल गया। तो सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, फैक्टर हमने किए इनके, फिर उसके बाद में हमने कॉमन तलाश लिया। कॉमन क्या मिल गया 1 2 4 मिल गया। अब उसके बाद में फैक्टर मिल गया, कॉमन मिल गया, कॉमन के बाद क्या निकालना हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, इनमें कॉमन में हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। फैक्टर निकाला, फैक्टर के बाद इनमें कॉमन लिया हमने, कॉमन आ गया ये वैल्यू। अब इसमें कह रहा है हाईएस्ट कौन सी वैल्यू है, तो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है 4। तो ये हो जाएगा HCF। तो ये होता है HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ही क्या कहते हैं HCF। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ही क्या कहते हैं HCF। जैसे एलसीएम में लोवेस्ट ली जाती है, लेकिन ये इन्फिनाइट हो सकती है, इनफाइनाइट गुणक हो सकते हैं, इसके मल्टीपल हो सकते हैं। लेकिन HCF के इसके कॉमन फैक्टर जो निकलेंगे कॉमन फैक्टर वो फाइनाइट ही होंगे, निश्चित फैक्टर होंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 ही फैक्टर आ रहा है और इनमें हाईएस्ट कौन सा था 4। तो यही आ गया आपका HCF। तो HCF भी आप सीख लिए होंगे, केवल आज मतलब बता रहा हूँ। तो आगे हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे तो आगे हम आपको बताएंगे LCM और HCF निकालते कैसे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।